स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 9th की स्पर्श बुक में दिए गए पाठ दुख का अधिकार के बारे में जानेंगे, जो कि लेखक यशपाल जी के द्वारा लिखा गया है। इस पाठ में लेखक एक बूढ़ी औरत के बारे में बताता है जो कि गरीब है। गरीब होने के कारण वो अपने दुख को जाहिर नहीं कर पाती है। उसके जवान बेटे की मौत हो गई है, लेकिन वो घर रहकर उसका शोक भी नहीं मना सकती है। लेखक कहता है कि मनुष्य की जो पोशाक है वो ही उसका जो वर्ग है, उसकी श्रेणी है, निर्धारित करती है कि समाज में वो किस वर्ग का है। दूसरा, उसके जो अधिकार हैं वो भी उसकी पोशाक ही निर्धारित करती है। उसका जो दर्जा है यानी स्टेटस, वो भी उसकी पोशाक ही यानी उसका पहरावा ही निर्धारित करता है, निश्चित करता है। कई बार तो ये पोशाक हमारे लिए बंद दरवाजे खोल देती है, यानी कि हम अच्छी पोशाक पहनते हैं तो हमें अच्छे अच्छे लोग मिलते हैं। तो कई बार क्या होता है कि जो पोशाक है वो हमारे लिए अड़चन बन जाती है, जैसा कि इस पाठ में लेखक के साथ हुआ। लेखक एक अच्छी श्रेणी से है, जिस कारण से वो एक फुटपाथ पर बैठी हुई औरत के दुख के कारण को उसके पास जाकर नहीं जान पाता। इस पाठ में बताया है कि एक औरत है जो फुटपाथ पर बैठी है, जिसने एक टोकरी में, डलिया में क्या किए हुए हैं, कुछ खरबूजे रखे हुए हैं जिसको वो बेच रही है। और उन खरबूजों के पास बैठी हुई फफक फफक कर यानी सिसकियां लेकर रो रही है। जो आस पड़ोस की दुकानों वाले हैं वो उसकी और घृणा से यानी कि नफ़रत से देख रहे हैं। उनमें से एक आदमी तो कहता है कि क्या ज़माना आ गया, लड़के को मरे हुए पूरा दिन नहीं बीतता और ये बेहद दुकान पर आकर बैठ गई है। दूसरा व्यक्ति अपनी दाढ़ी को खुजलाते हुए कहता है, अरे जैसी नीयत होती है वैसी ही बरकत देता है परमात्मा। फिर क्या है, एक फुटपाथ पर खड़ा आदमी दिया सलाई मतलब माचिस की तीली से अपने कान में खुजली करते हुए कहता है, इन लोगों को क्या, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान दे देते हैं। इनके लिए बेटा बेटी, खस्म, लुगाई, धर्म, ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। तो परचून की दुकान पर एक लाला जी बैठे हैं और वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं उनके लिए मरे जिए का कोई मतलब नहीं, पर दूसरे के धर्म ईमान का तो ध्यान रखना चाहिए। इसके बेटे को के मरने के बाद 13 दिन का सूतक है और ये सड़क पर आकर क्या कर रही है, खरबूजे बेच रही है। हर आता जाता इससे खरबूजे लेगा और इसके घर में तो सूतक है, उसे क्या पता, इसके खरबूजे खा ले तो उसका भी तो धर्म ईमान है जो वो कैसे रह पाएगा। फिर वो कहता है क्या अंधेरा आ गया। उसके कहने का मतलब है कि जब उसके बेटे की मौत हो गई है तो पूजा पाठ के बाद ही उसको आना चाहिए था, लेकिन वो उसकी मजबूरी नहीं समझ रहा है, उस पर व्यंग ही किए जा रहे हैं। फिर पड़ोस की दुकान से पूछने पर लेखक को पता चला कि उसका 23 साल का एक लड़का था। उसके घर में एक पुत्र वधू है, पोता है, पोती है। उनके पास शहर के नज़दीक ही क्या थी, एक छोटा सा टुकड़ा था ज़मीन का। उस पर वो खरबूजे की खेती करते थे और अपने उसका जो लड़का था वो खरबूजे बेचता और अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन क्या हुआ, एक दिन जब वो खरबूजे लेने के लिए खेत गया तो गीली मिट्टी के नीचे एक सांप बैठा था, जिस पर उसका पैर टिक गया और सांप ने उस लड़के को डस लिया। तो जो लड़के की माँ थी वो उसी वक्त एक ओझा को बुला लाई। ओझा मतलब जो झाड़ फूक करता है। उसने झाड़ फूक किया, पूजा की, और पूजा के लिए जो दान दक्षिणा में दिया, उसके घर जो भी आटा था या फिर जो भी अनाज था वो सारा ही दान दक्षिणा में चला गया। माँ, बहू और बच्चे भगवाना से अब लिपट लिपट कर रो रहे थे।
जो सांप का जहर था वो उसके बदन को काला कर रहा था, फिर उसकी मौत हो गई। अब क्या था, उसके बदन को ढकने के लिए एक नए कपड़े की ज़रूरत थी, यानी कि कफन की ज़रूरत थी, जो कहाँ से लेकर आई, उसने अपने हाथ में पहने हुए कंगन भी बेच दिए। अब भगवाना तो चला गया था, जो घर में सामान था वो सारा क्या था, ओझा को दे दिया। अब बच्चे बिलक रहे थे, बहू थी वो भी बीमार थी। अब उस बुढ़िया ने क्या किया, जो भगवाना ने खरबूजे इकट्ठे किए थे उसको टोकरी में डाला और फुटपाथ पर जाकर बैठ गई खरबूजों को बेचने के लिए। अब वो वहाँ पर खरबूजे बेच रही थी, उसके पास इतनी सहूलियत नहीं थी कि वो क्या कर पाए, अपने दुख को जाहिर कर पाए। फिर क्या है, लेखक को एक औरत की याद आती है जो पिछले साल जिसका बेटा मर गया था। वो एक सम्भ्रांत महिला थी, यानी कि अमीर घर की औरत थी। 2.5 महीने तक वो पलंग पर पड़ी रही थी। 15-15 मिनट के बाद उसको मूर्छा आ जाती थी, यानी वो बेहोश हो जाती थी। 2-2 डॉक्टर उसके सिरहाने बैठे रहते थे। काफ़ी लंबे समय तक वो अपने पुत्र का शोक मनाती रही, उसके दुख में दुखी रही। लेकिन अब ये जो बुढ़िया थी बेचारी, वो अपने बेटे के दुख को जाहिर नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसके पास सहूलियत नहीं थी। तो लेखक कहता है कि शोक करने, गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए। दुखी होने का भी अधिकार उसको है जिसके पास सहूलियत है, जैसा कि उस सम्भ्रांत महिला के पास था। और वो गरीब औरत दुखी भी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि उसके पास सहूलियत नहीं थी। आशा करते हैं बच्चों आप सबको ये पाठ अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। धन्यवाद।